दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। कैबिनेट का जो आदेश आया है 22 दिसंबर को, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा और किन किन आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त किए जाएंगे और नियमित भर्ती की जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सभी को नहीं निकाला जाएगा। जो विशेष तौर पर जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन पदों पर आउटसोर्स को नहीं काम करना चाहिए था, उन पदों पर यदि काम कर रहे हैं तो उन्हीं आउटसोर्स कर्मचारी को निकाला जाएगा। लेकिन उनके भी निकलने के कम चांस है। यदि सरकार गवर्नमेंट नियमित भर्ती करती है तभी वो आउटसोर्स कर्मचारी उस पद से हटाए जाएंगे। लेकिन चलिए बताते हैं क्या पूरी विस्तार से हम इसको समझते हैं। और कुछ नेताओं की अपनी अपनी अलग अलग राय आई है। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे वासुदेव शर्मा जी, गुलशन मंसूरी जी, ऐसे काफ़ी नेता हैं जिन्होंने अपनी अपनी धीरे धीरे इसमें राय भी रखी है। तो चलिए बताते हैं विस्तार से कौन कौन से आउटसोर्स कर्मचारी बचेंगे और किन को नौकरी से निकाले जाने की संभावना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। तो ये आदेश था दोस्तों, आदेश हमने पढ़ा है। दैनिक भास्कर ने इस पर सर्वे किया है। पहले हम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख लेते हैं क्या है, तो उसके बाद इसको भी देखेंगे अच्छे आराम से, है ना। थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर बनेगा दोस्तों, लेकिन आपको हम विस्तार से इसमें चर्चा करने वाले हैं। आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, कैबिनेट फैसले के बाद वित्त विभाग के नियम जारी, आउटसोर्स निजी एजेंसी में कर्मचारी मार्च 2027 तक खत्म करने की तैयारी। इन 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती खत्म कर देगी। लेकिन दोस्तों सभी की नौकरी नहीं जाएगी, है ना। कुछ विशेष लोगों की नौकरी जाएगी, वो हम आपको बताएंगे कैसे लोगों की जाएगी, आपको उसमें बर्थ प्रूफ के बताएंगे। मोहन कैबिनेट में प्रदेश में कर्मचारियों की श्रेणी तय किए जाने के बाद वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी और इनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। ये बात सही है दोस्तों, इसमें कोई भी पद आउटसोर्स कर नहीं माना जाएगा। यदि कोई नियमित पद पे काम करता है तो वहाँ पर उनकी सेवाएं 2027 तक चरणबद्ध तरीके से जो है समाप्त कर दी जाएंगी। ये देखिए लिखा हुआ है, आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से जो है, आगे लिखा है इसमें, आउटसोर्स सेवाएं 27 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर नियमित भर्ती की जाएगी। इधर आउटसोर्स को लेकर सरकार के फैसले के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है और आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो दोस्तों मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, इसका मतलब यही दोस्तों कि यहाँ पर जो 27 तक पद समाप्त होंगे उनके ही पद समाप्त होंगे जो नियमित पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं, है ना। यदि मान लीजिए कोई शिक्षक है और शिक्षक के विरुद्ध आउटसोर्स पर काम कर रहा है तो वो वहाँ से जो है आउटसोर्स कर्मचारी को हटाया जाएगा। लेकिन यदि सरकार के पास बजट नहीं है और पैसा नहीं होगा तो वहाँ पर वो पद समाप्त करके वो आउटसोर्स कर्मचारी को रखेंगे, ऐसा इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और जो हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी है, जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, गार्ड हो गए, और भी जो चतुश्रेणी कर्मचारी होते हैं, जो माली वगैरह हो गए, गार्ड वगैरह हो गए, तो उन लोग को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वो आउटसोर्स से ही रहेंगे। लेकिन जो विशेष तौर पे जैसे बाबू लोग हो गए, है ना, प्रोग्रामर हो गए, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, जो जो पद स्वीकृत हैं स्थायी यानी नियमित पद पर, उनको ही जो है हटाया जाएगा। जो संविदा पदों पर है या जो आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग में लगे हैं जो सिर्फ आवश्यकता के अनुसार लिखे हैं, उनका पद स्वीकृत नहीं है, इसलिए उनको नहीं हटाया जाएगा। जहाँ पर जैसे स्कूलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं तो उनका संविदा सहायक ग्रेड 3 यानी संविदा का पद है, तो उनको नहीं हटाया जाएगा। ऐसे बहुत से तमाम लोग हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बिजली विभाग में बड़े बड़े इंजीनियर्स लोग हैं, वो स्वीकृत पद के विरुद्ध यानी नियमित कर्मचारी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो उनको ही हटाया जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें लिखा है आदेश में, कणिका जो है वो बताऊंगा मैं आपको आगे किसमें कैसे लिखा है। इधर देखिएगा, उधर कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणियों को लेकर एक नए नियम एवं दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को जारी निर्देशों के अनुसार राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारियों के पदों को स्थायी, अस्थायी संविदा, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि, आउटसोर्स तथा अंशकालिक श्रेणियों में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है। विभाग ने कहा है कि इसका उद्देश्य विभागों में फैले भ्रम को दूर करना और भर्ती को सुव्यवस्थित करना है। आगे लिखा है इसमें, वित्त विभाग ने कहा कि स्थायी पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों पर राज्य शासन के सभी सेवा नियम लागू होंगे। 1 जनवरी 5 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना तथा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू होगी। अस्थायी पद विभागीय आवश्यकता के अनुसार सीमित समय अवधि के लिए सृजित किए जाते हैं, जिन्हें समय समय पर स्थायी भी किया जा सकता है। वित्त विभाग का कहना है कि इन दिशा निर्देशों से विभागों में मानव संसाधन प्रबंधन अधिक पारदर्शी होगा और अनियमित नियुक्तियों पर रोक लगेगी। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना, विभाग ने कहा कि निर्माण विभागों में परियोजना आधारित कार्यों के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से नियुक्त कर्मचारियों पर अलग नियम लागू रहेंगे। ऐसे कर्मचारियों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर यह नियम है। तो भाई यहाँ पर देखिए, शासन ने स्पष्ट किया कि संविदा
पदों पर नियुक्त केवल निर्धारित अवधि के लिए होगी तथा इन अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा समाप्ति संबंधी नियम लागू होंगे। यानी संविदा कर्मचारियों को भी कुछ नहीं मिला है दोस्तों। संविदा कर्मचारी भी ज्यों कहते हो अस्थायी कर्मचारी रहेगा, लेकिन स्पष्ट है कि संविदा कर्मचारी रहेगा, आउटसोर्स भी रहेगा। लेकिन वो कौन से आउटसोर्स हटेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि कौन से आउटसोर्स कर्मचारी हटेंगे। जो नियमित पदों पर काम करते हैं ना, जैसे बड़े बड़े प्रोग्रामर हो गए, जो इंजीनियर्स हो गए, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए हैं और वो नियमित पदों के खिलाफ हैं, उन सभी को जो है हटाया जा सकता। और उनके भी हटने की कम संभावना है, क्योंकि सरकार यदि नियमित कर्मचारियों की भर्ती करेगी तो ही वो कर्मचारी हटाए जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं हटाए जाएंगे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, इन अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा समाप्ति संबंधी नियम लागू होंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति निजी एजेंसी के माध्यम से की जाएगी और उनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। यानी आउटसोर्स कर्मचारी काम करेगा तो उसको सिर्फ आवश्यकता के अनुसार, उनका कोई पद नहीं होगा कि आप इस पद के तहत जो है स्वीकृत पद है सरकार की तरफ से, है ना। और यहाँ पर 27 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर नियमित भर्ती की जाएगी। कौन से दोस्तों समाप्त की जाएंगे, मैं बता चुका हूँ, जो नियमित पद हैं। इसका मैं प्रूफ भी आपको बता रहा हूँ, ये देखिएगा, आदेश है, इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, निजी एजेंसी के माध्यम से ली जाने वाली सेवाएं एवं व्यक्ति आउटसोर्स कर्मचारी में से उस जो कैबिनेट का आदेश आया था उसका हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, उसी का जो है ये जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है, विभाग की कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत विशेष श्रेणी के कार्य हेतु सक्षम स्तर वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के स्वीकृति प्राप्त कर निजी एजेंसी के माध्यम से सेवाएं अवलिक व्यक्ति नियोजित किया जाता है। यह नियोजन आउटसोर्स की प्रक्रिया का नियोजन कहलाता है। आउटसोर्स के संबंध में निजी एजेंसी का चयन मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 15 यथा संशोधित 2022 के आधार पर किया जाता है। शर्तों का निर्धारण उभय पक्ष सेवाग्राही एवं सेवा प्रदाता द्वारा किए अनुबंध के आधार पर रहता है। आउटसोर्स पर व्यक्तियों को रखे जाने हेतु पद सृजन नहीं किया जाना है, यानी पद स्वीकृत नहीं होगा। इस श्रेणी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक समानता उद्देश्य शीर्ष 31 से आहरित होता है। कतिपय प्रकरणों में, यानी कुछ प्रकरणों में, यहाँ पर स्पष्ट दोस्तों लिखा है कुछ प्रकरणों में, है ना, कुछ जगह विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त की जाने हेतु पदों का सृजन कराया गया है, यानी पद स्वीकृत कराए गए हैं। कुछ विभागों ने पदों को स्वीकृत कराया है, तो उन्हीं पदों को दोस्तों समाप्त होना है जो स्वीकृत हुए थे और वहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे। वस्तुतः आगे इसमें लिखा है, बता दूं आपको, यह पद नहीं है, उन्होंने कहा यह पद नहीं है। ऐसी स्वीकृतियां सिर्फ व्यक्तियों की संख्या की स्वीकृति है। किन्हीं प्रकरणों में, अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, किन्हीं प्रकरणों में विभागों द्वारा उपरोक्त कणिका 2.1, यानी जो नियमित कर्मचारियों की है, 2.1 आप पढ़ेंगे आदेश में, तो 2.1 में नियमित कर्मचारियों को दिया गया है। 2. श्रेणी की श्रेणी में रिक्त पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए इन पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के व्यक्तियों को वित्त विभाग की सहमति से नियोजित किया गया है, यानी जो वित्त विभाग की सहमति से वो उनको जो है अप्रूव करा लिया गया था। चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर यदि ऐसे कर्मचारी स्वीकृत पद हैं और चतुर्थ श्रेणी में काम करते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी, चौकीदार, अंशकालीन जो भी कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी को हटाया नहीं जाएगा, ना ही उनका पद समाप्त किया जाएगा, है ना। लेकिन जो सहायक ग्रेड 3 या मतलब लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 पर जो आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, उनके पद को ही हटाया जाएगा जो नियमित तौर पर काम करते हैं। अन्य सभी नियोजन मार्च 27 के पूर्व समाप्त किए जाकर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11/3/2024 नियम/4 दिनांक 18/11/24 के अधीन आवश्यकतानुसार पद की पूर्ति की जाए। आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 27 के बाद भी निरंतर रखे जाने की परिस्थितियां होने पर, यदि मान लो भर्ती नहीं होती है नियमित कर्मचारियों की, तो वहाँ पर यदि आउटसोर्स कर्मचारी की आवश्यकता है, उसके बिना विभाग नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर उस नियमित पद को समाप्त किया जाएगा, ना कि आउटसोर्स कर्मचारी को। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से, है ना। रखे उपस्थित होने पर उपरोक्त कड़िका 2.1 या 2.2 की श्रेणी के पदों को समाप्त किए जाए, यानी पद समाप्त किए जाएँ, आउटसोर्स कर्मचारी समाप्त ना किया जाए, यानी आउटसोर्स कर्मचारी रहेगा, उसका पद समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि सरकार चाहती है कि कम से कम वेतन में काम करवाया जाए, आउटसोर्स कर्मचारी का शोषण किया जाए, इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा जाएगा, लेकिन वो पद स्वीकृत नहीं माना जाएगा। उससे वहाँ पर पद नहीं मानकर सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी माना जाएगा कि भाई ये आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है, इसको आउटसोर्स के नाम से ही जाना जाएगा, कोई पद नहीं रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से भर्ती होगी दोस्तों। लेकिन हमें, यदि आप चाहते हैं कि हमें स्वीकृत पद पर भी काम करना है और हमें नियमितीकरण का लाभ भी लेना है और हमें विभाग में सम्मिलित होना है, तो आपको 27 के पहले सरकार से बड़ी जो है योजना करवानी पड़ेगी, लागू करवानी पड़ेगी। जिस प्रकार से भारतीय मजदूर संघ जो है सेवा पोर्टल के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट रूप से ऐलान भी किया है कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनवा कर ही रहेंगे, सेवा पोर्टल बनवा कर ही रहेंगे, हमारा वादा है। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट कहना है कि हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं और सरकार आपको जो है सेवा निगम बनाकर देगी हर हाल में। तो ऐसा जो है लगातार बयानबाजी हो रही है और भी हम कई वीडियो आपके लाएंगे ऐसे
कई नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, कई लोग समझ समझ के इसको बता रहे हैं, तो हम भी आपको वीडियो एवं फेसबुक पेज के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो आप भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नहीं तो उसे फॉलो कर लीजिए। आप घबराएं नहीं, जो है हम लड़ेंगे और साथ में जीतेंगे और निगम बनवा के रहेंगे, साथ में अपना भविष्य भी सुरक्षित करेंगे। आप टेंशन न लें। सिर्फ कुछ कर्मचारियों के लिए दिक्कत होगी तो उनको भी शायद लड़ना पड़ेगा, तो उनको भी नहीं हटाया जाएगा। दोनों कंडीशनें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में सब समझ में आ गया होगा, क्लियर स्थिति हो गई होगी, है ना। सभी घबराए नहीं, सभी को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि इस प्रकार से शांत रहेंगे, माहौल बना रहेगा, तो निश्चित रूप से सभी को धीरे धीरे हटा देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया गया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अपडेट लग सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।